एक दिन देवी लक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ जी के पास गए और बोले, हे प्रभु, एक बात बोले, आज मेरा व्रत है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं नगर भ्रमण करना चाहती हूँ। और जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी। इस बात से अनजान की यह छोटी सी यात्रा निकट भविष्य में एक बड़ा आपदा का कारण बनेगी। देवी लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण करके पूरे नगर में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान वह एक निम्न जाति की चांडाल महिला श्रेया के घर में प्रवेश कर लेते हैं। श्रेया सुबह जल्दी उठकर कमल के फूलों और प्रसाद के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। श्रेया की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने धन, पुत्र और समृद्धि की उसकी इच्छाएं पूरी की। तभी बलराम ध्यान कर रहे थे। योग बल से उन्हें पता चला कि लक्ष्मी एक चांडाल स्त्री के घर गई है। तब उन्होंने जगन्नाथ को बुलाए और कहे कि आपकी पत्नी लक्ष्मी चांडाल के घर जाकर हमें अपमानित कर रही है। अछूत के घर में समय बिताने के बाद वह बिना स्नान किए हमारे भव्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। तुरंत मंदिर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। जगन्नाथ ने अपने भाई को शांत करने की बहुत कोशिश की और बोले, आज उनका व्रत का दिन है, वह गरीबों का दुख सहन नहीं कर सकते, इसीलिए वह चांडाल के घर गए हैं। लेकिन बलराम जी नहीं माने। बलराम ने कहे, अगर आपकी लक्ष्मी मंदिर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ एक पति के रूप में अपने कर्तव्य और अपने भाई के प्रति वफादारी के बीच फंसे हुए थे। उनके पास लक्ष्मी देवी को मंदिर से बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकल रही थी। जाते समय उनकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। अचानक देवी लक्ष्मी पीछे मुड़ी और बोली, आज मैं एक अनाथ की तरह जा रही हूं, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूं। 12 साल तक ना तो आपको ना ही आपके भाई को पेट भर खाने को मिलेगा, ना ही पानी ना ही कपड़े मिलेगा। आप भिखारी की तरह भटकोगे और जब मैं चांडाल औरत आपको खाना खिलाऊंगी तभी आप फिर से खाना खा पाओगे। जगन्नाथ जी को एहसास हुआ कि भगवान होने के बावजूद भी वे अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकालकर उनके साथ अन्याय किया था और अब उनका श्राप अवश्य फलित होगा। देवी लक्ष्मी मंदिर से चले गए और उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुला के उनसे समुद्र तट के पास उनके लिए एक साधारण झोपड़ी बनाने को कहे। लेकिन विश्वकर्मा उनकी असली कीमत जानते थे, इसलिए उन्होंने एक भव्य महल बनवाए। वे महल देखकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुए। महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने 8 तालों को बुलाए। 8वें ताल तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी उन्हें श्री मंदिर की रसोई और भंडार गृह खाली करके सारे सामान को अपने नए महल में लाने को निर्देश दिए। तालों ने संकोच करते हुए बोले कि उन्हें डर है कि प्रभु जगत जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेंगे तो कड़ी सजा देंगे। उनके डर को देखकर देवी लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाए और उनसे बोले कि वे श्री मंदिर जाकर दोनों भाइयों के आंख में इतना निद्रा भर दे कि वह अगले दिन तक गहन निद्रा में सोते रहे। निद्रा देवी ने तुरंत श्री मंदिर जाके प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को गहन निद्रा में सुला दिए। अब आश्वस्त होकर 8 तालों ने श्री मंदिर गए। पहले तो उन्होंने रसोई से पेट भरकर महाप्रसाद खाए। उसके बाद धन, भोजन और भंडार गृह के सामान को देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। अब मंदिर पूरी तरह खाली हो गया था। हालांकि देवी लक्ष्मी ने देखा कि वे भाइयों के रत्न जड़ित बिस्तर पीछे छोड़ आए थे। देवी लक्ष्मी ने 8वें ताल को आदेश दिए कि वे पुनः मंदिर जाएं और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आए। विताल वापस गए। दोनों भाइयों को साधारण बिस्तरों पर लिटा कर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आए। साथ ही भाइयों के महंगे वस्त्र और आभूषण भी ले आए। जब दोनों भाई जागे तो खुद को साधारण बिस्तर पर पाकर हैरान रह गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर एकदम खाली था और सभी कीमती सामान गायब थे। कोई भी दासी वहां नहीं थी, क्योंकि सभी दासी देवी लक्ष्मी के नए महल में चली गई थीं। तभी जगन्नाथ ने बोले, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली। बलराम ने उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे रसोई गृह में गए और देखे कि रसोई गृह खाली थी। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, क्योंकि उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज से भरा होता है। लेकिन भंडार गृह भी खाली था। वे दोनों बहुत निराश हो गए। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वे इंद्रद्युम्न तालाब की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा
कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के बिताने के बाद वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए थे। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किए। साधारण वस्त्र पहनकर हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई अब विनम्र ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण करके भव्य श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए बेचारे जगन्नाथ और बलराम जी अब घर घर जाकर भीख मांगने लगे। देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि और वाणी की देवी सरस्वती को बुलाए और उनसे कहा कि वे लोगों के मन में यह संदेश फैला दें कि जगन्नाथ या बलराम जी को पूरे नगर में भोजन या पानी न दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों के वाणी में विराजमान होकर उनके मुख से नास्ती वाणी ही निकाले। जगन्नाथ और बलराम जी जहां भी जा रहे थे उन्हें चोर समझकर भगा दिया जाता था। हर कोई उन्हें भोजन या पानी देने से मना कर रहा था। एक घर में एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें चावल परोसने का प्रयास किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही उन्होंने चावल परोसा बर्तन गायब हो गया। दूसरी जगह एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन देवी लक्ष्मी के आदेश पर पवन देवता ने तेज हवा चलाकर मुरमुरे को उड़ा दिया, जिससे टोकरी खाली हो गई। यह देखकर बलराम जी ने हैरान रह गए। हताश होकर दोनों भाइयों ने एक तालाब से कमल की जड़ें खाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी मोटी कीचड़ में बदल गया। निराश होकर दोनों वहां से चले गए। जाते जाते रास्ते में एक योगी से मिले। जगन्नाथ ने कहे, हे योगी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या आप अपनी टोकरी में से कुछ फल दोगे? योगी ने जैसे ही कुछ फल देने की सोची, उसकी टोकरी से सारे फल गायब हो गए। यह देखकर योगी ने कहे, तुम दोनों लक्ष्मी द्रोही हो, तुम्हारे मांगने मात्र से मेरी टोकरी खाली हो गई। अगर तुम इतने भूखे हो तो समुद्र तट पर चले जाओ, वहां एक महल है, तुम्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। दोनों भाई समुद्र तट की ओर चल पड़े, लेकिन देवी लक्ष्मी के श्राप की अंतिम बाधा के रूप में उन्होंने अग्नि देवता को आदेश दिए कि वे गर्मी इतनी बढ़ा दें कि रेत पर चलना बहुत कठिन हो जाए। जगन्नाथ गर्म रेत पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बलराम ने किसी तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर देवी लक्ष्मी के महल के द्वार तक पहुंच गए और भिक्षा के लिए पुकारने लगे। उनका पुकार सुनकर महल से कुछ दासियां बाहर आईं, लेकिन दासियां ने मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाए और बोलने लगे कि ऐसा कंगाल तो हम कभी नहीं देखे हैं, यह तो ब्राह्मणों से अधिक चोर लग रहा है। ऐसा बोलकर वहां से बलराम जी को भगा दिए। निराश होकर बलराम जी जगन्नाथ के पास लौटे और उनसे वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन जगन्नाथ ने अपनी शांत बुद्धि से उन्हें समझाए कि धैर्य ही हमारी एकमात्र आशा है। बलराम जी को साथ लेकर जगन्नाथ देवी लक्ष्मी के महल में गए। महल के द्वार पर उन्होंने वेदों का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी दिव्य आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को ओम की ध्वनि से भर दिया। यह दिव्य ध्वनि सुनकर देवी लक्ष्मी भावुक हो गई। भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, मैं जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियां को दोनों ब्राह्मण भाइयों से पूछने के लिए भेजे कि वे क्या चाहते हैं। दासियां, हम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। दासियां ने यह बात देवी लक्ष्मी को बताई तो लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, उनसे कहो कि यह है एक चांडाल स्त्री का घर है, ब्राह्मण होकर मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मी के संदेश सुनकर भाइयों ने कुछ देर सोचे और उत्तर दिए, हमें बर्तन और खाना पकाने की सामग्री दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। देवी लक्ष्मी ने दासियां द्वारा उनके लिए बर्तन, चावल, सब्जियां और सामग्री भेजी, लेकिन देवी लक्ष्मी के मन में एक विचार आया, अगर वे खुद खाना बना के खाने में सफल हो गए तो उन्हें लगेगा कि उन्हें स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अग्नि देवता को बुलाए और आदेश दिए कि उनकी लकड़ियां मत जलने दो, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, केवल धुआं ही उठना चाहिए। जब दासियां उनके लिए खाना बनाने की सारी सामग्री लेकर आई तो दोनों भाई उत्सुकता से अपना भोजन बनाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, आग नहीं जली। घना धुआं हवा में फैल गया, जिससे उनकी आंखें जलने लगीं और उनका दम घुटने लगा और उनकी हताशा बढ़ती गई। बलराम ने अपना आप खो दिए। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाए और गुस्से में बर्तन पर प्रहार कर दिए, जिससे बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गया। भाइयों ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने कहा, भले ही हमारी जाति चली जाए, लेकिन हमें इस चांडाल के घर से भोजन स्वीकार करना होगा। देवी लक्ष्मी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं उनके लिए एक भव्य भोज तैयार किए और दासियां को भाइयों के साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार करने का निर्देश दिए।
के बाद भाइयों को नए कपड़े दिए गए और उनको भोजन के लिए बैठाया गया। जब भोजन परोसा गया तो उन्होंने अपार कृतज्ञता और खुशी के साथ खाए। उनकी लंबे समय से लगी भूख आखिरकार तृप्त हुई। जब बलराम ने भोजन का स्वाद ले रहे थे, उन्होंने बोले, भोजन का स्वाद तो लक्ष्मी के हाथ से पकाए गए भोजन जैसा लग रहा है। फिर दासियां ने फोड़ पीठा परोसे। जगन्नाथ आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी हमेशा मेरे खाने के बाद मुझे पड़ पीठा परोसती, क्योंकि मुझे पड़ पीठा बहुत प्रिय है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां भी वही पोड़ पीठा परोसी जा रही है? भरपूर भोजन के बाद दोनों भाई महल में आराम करने लगे। लक्ष्मी ने अपनी दासियां को पान और एक जिज्ञासु प्रश्न के साथ भेजे। क्या तुम दोनों विवाहित हो? जगन्नाथ ने उत्तर दिए, मेरी पत्नी लक्ष्मी थी, लेकिन मैंने मूर्खतापूर्वक उसे दूर भेज दिया। यही हमारे सारे दुर्भाग्य का कारण है। दासिया ने चालाकी से पूछा, कोई आदमी सिर्फ इसलिए सब कुछ कैसे खो सकता है क्योंकि उसकी पत्नी चली गई? जगन्नाथ ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहे, कुछ पत्नियां घर में समृद्धि लाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दुर्भाग्य लाती हैं। लेकिन लक्ष्मी ऐसी थी जो घर को अनंत समृद्धि से भर देती थी। उनके बिना सबसे धनवान आदमी भी भिखारी जैसा महसूस करता है। यह सुनकर बलराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जगन्नाथ से कहे, चलो लक्ष्मी को ढूंढकर श्री मंदिर में वापस लाते हैं। जगन्नाथ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह लक्ष्मी का ही घर है। बहुत खुश हुए और जगन्नाथ से कहे कि वे जाकर लक्ष्मी का हाथ पकड़े और उनसे कहे कि यह सब हमारी गलती थी। लक्ष्मी से वादा करें कि वह जहां चाहे जा सकती है। हम फिर भी उस पर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जगन्नाथ लक्ष्मी से मिलने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही लक्ष्मी ने उन्हें देखे, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। भाव विभोर होकर उन्होंने भक्ति भाव से उनके पैर छुए, लेकिन उनकी मुस्कान कठोर हो गई जब उन्होंने बोले, आपने मुझे चांडाल स्त्री कहकर निकाल दिए थे और अब आप यहां हो, यहां भोजन करके आप और आपके भाई ने अपनी जाति खो दी है। आपकी महानता पर धिक्कार है। अब बताइए आपको क्या चाहिए? जगन्नाथ ने उत्तर दिए, हमने बहुत कष्ट सह लिया है। अब पूरी दुनिया हमें भिखारी के रूप में देख लिया। इस कथा को पवित्र कथा के रूप में सुनाया जाएगा। जो महिलाएं लक्ष्मी पूजा के दिन इसे पढ़ेंगे, उन्हें समृद्धि और आशीर्वाद मिलेगा। अब कृपया हमारे साथ मंदिर चले। लक्ष्मी बोले, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब से जातियों के बीच खाने पीने की कोई वर्जना नहीं होनी चाहिए। चांडाल और ब्राह्मण एक दूसरे के हाथ से खाना खा सकेंगे, तभी मैं मंदिर में वापस आऊंगी। जगन्नाथ ने पूरे दिल से सहमति जताई और लक्ष्मी और उनके भाई बलराम के साथ वे भव्य श्री मंदिर में लौट आए। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और हवा दिव्य संगीत से भर गई। बलराम ने कहे, एक घर तभी पूरा होता है जब घर की महिला वहां मौजूद हो। अब मैं वास्तव में लक्ष्मी की महानता को समझ पाया हूं और देवी लक्ष्मी ने मंदिर फिर से लौट आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधा रानी, जय जगन्नाथ जी, जय हो। लक्ष्मी माता आपकी कृपा सदैव हर मनुष्य पर बरसता है।